हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भारत महोत्सव की झलक आप देखेंगे घर बैठे, वो भी पूरी वीडियो। मैंने तो बहुत इसको एंजॉय किया, आप भी करें वीडियो के जरिए। लेकिन बहुत चलना पड़ा मुझे, एक एक चीज मैंने इसमें शूट की है, आप देख सकते हैं। और पूरी वीडियो आप एंजॉय करेंगे अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो, क्योंकि मेरी तो मेहनत लगी। मैं तो बहुत बड़े मैदान में ये जो हो रहा था भारत महोत्सव, बहुत बड़े मैदान में हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल टोटल मस्ती कैसे की जा सकती है और कैसे की है, आपको दिखाते हैं इसकी पूरी वीडियो। अगर आप देखेंगे कि मैंने एक छोटी छोटी चीजें ये देख रहे हैं, जो आप लकड़ियों की बनी हुई चीजें, ये सारी जितने भी आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं, घड़ी है, चम्मच है, और जिस तरीके के ये वेलकम डोर है, बहुत सारी चीजें थी, एंटिक चीजें से लेकर हर चीज। आप आगे आगे देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पे सोफे, पॉट और बहुत सारी चीजें हैं। इसको घूमने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, और बच्चे लेके तो जाना अच्छा है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे लेके जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे चलना बहुत है, और जगह जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे सजावट की, घर की सजावट की चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी, आपकी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये सजाने के लिए छोटी छोटी कुर्सियाँ और ये बने हुए चेयर, ये बहुत ही आकर्षक का केंद्र बने हुए थे, जो हमें बहुत ही कम और अच्छे दामों पे मिल रहे थे। आप इधर देखेंगे तो ये देखिए, ये सजाने के लिए आपके घर में या ऑफिस में या कहीं भी रखने के लिए, ये भी बहुत अच्छा एंटीक है। ये ज्यादा से ज्यादा कीमत थी इसकी 600-700 रुपए। मैंने पूछा था, लेकिन सबकी अलग अलग थी, बड़े वाले की अलग, छोटे वाले की अलग। और ज्यादा महंगा नहीं है कोई सामान यहाँ पे। आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए देखिए कितने अच्छे-अच्छे खिलौने हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत कुछ हाथ का बना सामान बहुत ज़्यादा ही था। हाथ से बने बुने कपड़े, ये लकड़ियों के सामान, ये देखिए यहाँ पे जो साड़ियाँ थी, बनारसी सिल्क की साड़ियाँ, ये सेल लगी हुई थी। और ये भैया जी 500 में एक साड़ी, और ऑफर में भी, डिस्काउंट में भी चल रहा था। शायद पिछले यस्टरडे पे शायद साड़ियाँ सस्ती थी, और यहाँ से मैंने भी एक साड़ी अपनी मम्मा के लिए ली और एक साड़ी अपने लिए ली। साड़ियाँ जो थी बहुत अच्छी थी, इसमें ब्लाउज पीसेस नहीं लगे हुए हैं, और ना ही मतलब कुछ इतनी भद्दी कि आपको बुरी लगे। 500 रुपये में कोई भी साड़ी दिखिए, कोई भी बुरी नहीं थी, सब अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि ज़्यादातर लोग, ये सब जितने भी बेचने वाले लोग थे, सब बाहर के थे, उत्तराखंड और बनारस, गोरखपुर, रायबरेली, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। आप यहाँ पे आएंगे ना तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए खेल खिलौने से लेकर, एंजॉय से लेकर हर चीज़ कर सकते हैं, खाने पीने की सुविधा। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे कलेक्शन, ये कश्मीरी भैया लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने मतलब सूट और जो शॉल होते हैं गरम, वुलन, वो लगा रखे थे। मैंने दाम भी पूछे थे, तो 800-900 रुपये से स्टार्टिंग था। इसमें अच्छे अच्छे एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सूट और जो कढ़ाई आप देख रहे होंगे, ये हैंडवर्क पे है, सारी कढ़ाई इनकी हैंडवर्क पे है। ये जो स्टॉल लगा हुआ था, इसमें साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर थी। जब आप एंट्री करते हैं तो आपको सब तरीके के सामान, सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, एक से एक सूट। ये देखिए ये यहाँ पे आराम फरमा रहे। जब मैं आई थी तो गेट पे इनके डांस और नृत्य हो रहे थे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये बैठे अपना रेस्ट कर रहे हैं। ये भी बाहर से आए हुए हैं, शायद राजस्थान या कहीं से। और आगे चलें तो हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये भी साड़ियों के स्टॉल हैं। और आपको मैंने बताया ही था कि बहुत सुंदर इसमें कारीगरी है, लहंगेज भी हैं, लहंगा साड़ी सब हैंडवर्क पे काम था। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम खरीदारी के मूड में आते हैं तो बहुत कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे नाबार्ड की तरफ से, नाबार्ड जो हमारा एग्रीकल्चर बैंक है, उनकी तरफ से भी आयोजित किया गया था। देखिए यहाँ पे मैंने कितने सारे मैट है, डोर मैट है, सारी चीज़ें लगवाई है। और देखा जाए तो बहुत ही सुंदर कारीगरी है, सब हाथ की है, और हाथ की भी और वैसे भी आप दोनों तरीके से देख सकते हैं।
वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, मैंने आपको बताया। वीडियो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप भी मेरी वीडियो में आगे आगे चलेंगे ना तो आपको बहुत चीज़ें नोटिस करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे और लेडीज़ें लगाई हुई थी सामान, जो हाथ के बने हुए अच्छी सी डॉग्स हैं, तो बहुत इनकी सेलिंग कम थी, कपड़े और वुलन की ज़्यादा थी। और जो जिनके पास स्टॉल लेने का नहीं था वो नीचे बैठे हुए थे और गेट के बाहर लगाए हुए थे, उनकी स्थिति थोड़ी देखने लायक थी। उनसे कोई खरीद नहीं रहा था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुझे बहुत फील हुआ। अब यहाँ पे देखिए भैया जी ने समोसे, बहुत छोटे छोटे समोसे, ये शायद 20 रुपए के 4 थे, कुछ इसी टाइप में इन्होंने बेचा है। बहुत मतलब आप वाजिब दाम में अपने बच्चों के साथ एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ज्वेलरीज भी बहुत सारी लगी थी, और ये सजाने के लिए डोरबेल के लिए सारी चीज़ें लगी हुई थी, बैग्स हैं, बहुत कुछ था, बहुत वाजिब दामों पे है। ये भी मैंने पूछा था तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपए में बताया था उन्होंने। आप मोल भाव भी कर सकते हैं इनके साथ। और यहाँ पे आगे अगर हम चलते हैं ना, बहुत मुझे चलना पड़ा, ये देखिए बहुत, समझ लीजिए सारा शूट करने के लिए मुझे अच्छी खासी रनिंग करनी पड़ी है, वॉक करना पड़ा है। आप चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या क्या देखा। अगर आप जाने के मूड में हैं या नहीं गए हैं तो आप जा सकते हैं, अब इसलिए बस 14 तारीख को ये शायद ख़त्म होने की डेट बताई गई है, 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, आज शायद लास्ट डेट है। और नहीं भी जाएंगे तो भी आपको वीडियो हमेशा के लिए मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर ये बने हुए घोड़े, हाथी, बैल गाड़ी, देखिए मैंने बहुत नज़दीक से लिया था, बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ सब कुछ अच्छा बहुत लगा, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत थोड़ा सा ख़राब लगी, जो लोग ये बाहर के कारीगर आए हुए थे, जो ये दुकानदारी इन्होंने लगाई हुई थी, स्टॉल लिए हुए थे, इनके रहने खाने का कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, मानते हैं कि अगर कोई बाहर से आया है तो थोड़ा तो इतना जाड़े के सीज़न में चलता है, मानते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें लगती हैं, महोत्सव लगते हैं, उनमें नहीं होता है, आपको अपने मैनेज करके जाना होता है। लेकिन कुछ तो इतने बड़े खुले मैदान में इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, किनारे से टेंट बना देने चाहिए थे या उनके लिए होना चाहिए था, लेकिन वो बेचारे उसी में, क्योंकि मैं बहुत देर तक रुकी और जब मॉर्निंग में जाके देखा तो वो भी हाल ऐसा ही रहता था, वो टेंट में के पास ही मतलब अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं, जितने दिन लगा है उतने दिन की सुविधा नहीं है इनके पास सोने और लेटने बैठने की। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीनी मिट्टी के नहीं हैं, इन्होंने कुछ बताया था कि भैया जी बता रहे थे अंकल से, ये अच्छी क्वालिटी के हैं और इन्होंने ये मूर्तियाँ बताई थी 3000 10,000 इस तरीके की रेंज में बताई थी, सब अलग अलग रेंज की थी और अलग अलग दाम की थी, आप मोल भाव कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। ये जो मूर्ति है बहुत सुंदर लगी थी मुझे, और आगे भी आप ही देखेंगे, आप ना बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, देखिएगा आप अपने गार्डन को सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए कितनी इन सुंदर सुंदर मूर्तियों को डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए गार्डन के लिए कितना अच्छा अच्छा है, ये भैया जी ने लगाया हुआ था। आप यहाँ देखिए ये बुद्धा जी हैं, ये यहाँ पे मूर्तियाँ जो छोटी छोटी लगी हैं उनमें पानी भी है और लाइट्स भी हैं, जैसे शिवलिंग होता है पहले, जैसे शिवलिंग का चल रहा था धूप बत्ती का, उसी टाइप में है। ये देखिए पानी है, पानी निकल रहा है और ये शिवलिंग के टाइप में रखा है। अब चलते हैं हम आगे, आगे का देखते हैं कि क्या है सीन। इस मौसम में मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, सब कुछ कारीगरी के हिसाब से, और सामान अगर देखा जाए तो एक एक चीज़ बहुत वाजिब दाम में थी, बहुत अच्छे आपके बजट में है। और बस यहाँ पे चलना बहुत है, ये बहुत बुरा है
और थोड़ा सा ये बहुत बुरा है कि जो छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं वो लोगों के साथ ख़रीदारी बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आप कभी भी इस तरीके के मौसम में जाएं तो छोटे और जो गरीब लोग हैं जो स्टॉल नहीं ले पा रहे हैं, गेट के बाहर मिल रहे हैं या कहीं लगाए हैं, तो उनसे ज़रूर ख़रीदारी करें कि ताकि उनका कुछ भला हो सके। इतने जाड़े में आप अभी देखिएगा इस वीडियो में कई जगह पे मैंने वीडियो शूट की है, जो लोग किनारे बैठ के कहीं गुब्बारे, कहीं पे चूड़ियाँ, कहीं पे कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों का खिलौना, ये भी बहुत वाजिब दाम में है, बहुत अच्छे दामों में मिल लेते हैं। आप मोल भाव कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, बहुत बढ़िया। आप 200 से लेकर 70 से लेकर 80 से लेकर 1000 2000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आई थी, थोड़ा आगे बढ़ के मैं थक गई थी, मैंने सोचा मैं बैठ जाऊँ, लेकिन नहीं, फिर मैं शर्म के मारे नहीं बैठी। मैंने कहा मैं क्या जाके किसी के सोफे पर बैठूँ, फिर लेकिन सोफ़ा बहुत आलीशान था और इसके दाम मैंने पूछे थे, तो आई थिंक उन्होंने 2 लाख रुपए कुछ बोला कि मतलब सेट, और ये बनाते भी हैं, मतलब सॉरी, अगर आप ऑर्डर देते तो ये बनाते भी हैं। सब दाम के ऊपर है, दाम तो वो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन आप अपने मोल भाव से खरीद सकते हैं। ये टेबल्स हैं, ये देखिए एंटिक एंटिक चीज़ें हैं, बहुत सुंदर सुंदर। अब हम आए थे एक अच्छी सी जगह पे, जगह बोले तो जहाँ मुंह में आग लगने वाली थी, तो मैंने इसको वीडियो में शूट किया और मैंने देखा, बहुत इन्जॉय भी किया इस सीन को। ये देखिए इन्होंने इनके लिए पान तैयार किया, ये 500 रुपये का था, और ये जितने भी स्टॉल लगे हुए थे सबके अलग अलग दाम थे, लेकिन ये भैया जी 100 रुपये में इन मैडम को दे रहे थे। अब ये देखिए इन्होंने पहले ही कह दिया था कि इनको बता दिया था कि नहीं खोलना है, और नहीं खोलना, तो ये देखिए 1 2 3 ये गया, ये आई सीन। अब इनको कौन सा शॉट लगा या मुंह में आग लग गई कि नहीं लग गई, ये तो वही बता सकती हैं। यहाँ मैंने बहुत इंजॉय किया। देखिएगा बहुत कुछ था, 1000 रुपये से लेकर 10,000 तक की शॉपिंग आप आराम से कर सकते हैं। 1000 रुपये में आप कम्बल भी ले सकते हैं, अपने लिए ये सारे बोलेंगे कपड़े भी ले सकते हैं। ब्लेज़र 300 रुपये आई थिंक ऐसा ही कुछ था, और हेयर बैंड, हेयर क्लिप 10 रुपीज़ से स्टार्ट थे। चूड़ियों के भी दाम कुछ ऐसे ही थे। चूड़े के दाम जो थे, चूड़े जो होते हैं जो लड़कियां और लेडीज़ें पहनती हैं शादीशुदा, तो वो 300 रुपये से लेकर कम ज़्यादा सब तरीके के थे। बहुत चलना पड़ा, मैं जैसे बताया आपको। यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा था कि एक तरफ पूरे कपड़े, घड़ी, एंटिक चीज़ें और यही सब टॉयज़, चूड़ियाँ लगी हुई थी। दूसरे साइड पे अगर हम गए तो वहाँ पे भी इसी तरीके का नज़ारा था। फिर एक दूसरे साइड पे गए, कम से कम मुझे आधे किलोमीटर के बाद पता चला कि यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। इसके बाद हम झूले पे आ जाएंगे। यहाँ ये क्लिप है, ये पत्ते जो हैं, ये क्लिप के पत्ते 10 रुपए के थे। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किचन से रिलेटेड कुछ आइटम थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत एंजॉय करने को मिल सकता था, आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते थे घर के लिए और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे। ये देखिए झूले आए, बहुत देर बाद झूले आए थे। चलते चलते मेरी जान निकल चुकी थी। मैं सोची अब बैठूं, लेकिन बैठने की भी कोई जगह नहीं थी। अगर आप बच्चे लेके जाए तो मैट जरूर लेके जाएं। ये देखिए, ये जो है बतासे टाइप का था, पता नहीं क्या था, मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन था खाने वाला कुछ। देख कैसे रहा गधा।
यहाँ देखिए ये आंटी ने जो ये टॉय लिया है, ये जो टॉय पड़े हैं बड़े वाले, ये 60-70 रुपए की रेंज में थे। ये छोटे छोटे टॉय जो थे 10-50 से शुरू थे। ये चूड़ी लगी हुई है, कहाँ से है, क्या लिखा था मुझे पता नहीं, लेकिन ये चूड़ियाँ कड़े लगे हुए थे। ये देखिए मैनपुरी, हाँ शायद यही लिखा हुआ था कि मैनपुरी की चूड़ियाँ, बैंगल्स। ये जो चूड़ा इन्होंने दिखाया था ये 350 रुपये में दिखाया था। ये देखिए ये आंटी जो लिया ये 450 रुपये बताया था इन्होंने, और जो अभी आपने देखा था वो 350 रुपये बताया था। आप आराम से खरीदारी बहुत मजे की शॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगी लखनऊ में दोबारा इस तरीके के एक बार और आए महोत्सव, भारत महोत्सव। मुझे घूमने में मज़ा आई, आप लोगों ने भी अगर घूमा होगा तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आई होगी, और साथ ही साथ जिन्होंने नहीं घुमा है, मिस कर दिया है, तो वो ये वीडियो में भी देख सकते हैं आराम से। ये तंदूरी चाय जगह जगह मुझे दिख रही थी। ये देखिए खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ था झूले के पास, भेलपूरी, चाउमीन, पिज़्ज़ा का जो स्टार्टिंग रेट था वो तो नॉर्मल जो शुरू होता है, हम डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट में देखते हैं तो 100 रुपये से थोड़ा कम होता है, 99 रुपये या 70 रुपये से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे तो पिज़्ज़ा के दाम जो थे 170 से स्टार्ट था, वो भी रेगुलर पिज़्ज़ा। तो मैंने वो छोड़ ये देखिए तंदूरी चाय अपने लिए ली, और ये 30 रुपये की चाय, बहुत ही कम रेट में एक अच्छी चाय आपको मिल गई। ये तंदूरी चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। आपको वहाँ कुछ आराम दे या ना दे, लेकिन ये चाय तंदूरी चाय आपको बहुत आराम और रिलैक्स देने वाली है, एकदम माइंड फ्रेश करने वाली है। कि आपके तो चल चल के जो बैंड बजे हुए थे ना पैर के और आपकी बॉडी का, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये तंदूरी चाय। यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। अगर आप बच्चे लेके गए तो समझ लीजिएगा बच्चों के लिए बहुत कुछ था। मिकी माउस था, ये झूले लगे हुए थे। ये झूले तो मैंने नहीं झूले, मुझे झूले का कोई शौक नहीं है। हाँ अच्छा, कितने बड़े बड़े झूले लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है फ्रेंड्स के साथ, यहाँ सभी जगह आप देख सकते हैं सबका ग्रुप, और जितना यहाँ बच्चों ने एंजॉय किया होगा इन झूलों के साथ वो तो मैं बता ही नहीं सकती। शायद ही कोई बच्चा होगा जो खुश नहीं हुआ होगा, जो अपने गार्जियन के साथ आया। और गाना की आवाज़ सुन रहे हैं ना, समझ सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपको कि अगर आपने भारत महोत्सव मिस कर दिया है तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ कि अगर मेरे चैनल पे आप आए हैं और आपने इस कर की वीडियो देखी है तो भी मुझे लगता है, मुझे मालूम है आपका डाटा जा रहा होगा, तो भी आपने इंजॉय तो कर ही लिया होगा। आपने इस भारत महोत्सव की पूरी झलक देखी होगी। देखिए यहाँ पे जो मैं एक बात बोल रही थी आपको कि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, वो यही कि जिनके पास बहुत बैलून और ये सब चीज़ें जो लेके बैठे हुए थे चूड़ी हुई, तो या इनका थोड़ा सा सोचो, और इन कभी भी किसी तरीके के एग्जीबिशन या मेले में जाएं या कहीं महोत्सव में जाएं तो प्लीज़ इनसे ख़रीदारी ज़रूर करें। आपने देखा वो बैलून लिए बैठे हुए थे, तो ये तो कपड़े लत्ते हम बाद में भी अगर महोत्सव में नहीं जाएंगे तो भी खरीद सकते हैं। कोई अगर हमसे भीख नहीं मांग रहा है और कुछ करके कमाना चाह रहा है तो वो चीज़ वहाँ पे उसके कमाने में हमें सपोर्ट करना चाहिए उसको, अगर वो वहाँ पे आया है। क्योंकि देखिए मार्केट का जो सबसे वैल्यूएशन पब्लिक होती है वो मेले महोत्सव और
ऐसी जगह पे ज़्यादा होती है। अगर आप उस टाइम उनको देंगे तो शायद वो प्रॉफिटेबल अपने आप को बना पाएंगे और आगे बिजनेस करने की सोचेंगे, ना कि वो हताश होके किसी तरह का कुछ वैसा काम करेंगे, भीख मांगना है या अपने बच्चों से भीख मंगाना या किसी तरीके का। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैं यहाँ जा रही हूँ ना, यहाँ पे डांसिंग हुआ था। अपनी बात काट के मैं बोलती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन इस डांस के लिए एक लाइक जरूर करना। जिन्होंने भी ये डांस किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और बहुत ही अच्छा डांस किया था। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि किसी भी चीज में इन्होंने डांस जो किया है, आपका सबसे अच्छा और रिलैक्स माइंड फ्रेश यहाँ पे भी होता है। जैसे मैंने बताया, एक तंदूरी चाय जो यहाँ की सबसे बेस्ट थी, दूसरा यहाँ पे ये जरा ध्यान से आप भी आवाज़ सुनिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ आवाज़ आने लगी, मैं फिर उस ओर गई, देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जरा देखें। तो जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो देखिए ये सीन था। और आगे बहुत इंजॉय किया क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला था और इनके डांस बहुत ही और क्वालिटी नजर आई। देखिएगा इनके जो नृत्य कर रहे हैं और ये लोग जो बजा रहे हैं उनकी को छोड़ के देखिए उस लड़की को, यंगेस्ट एज की लड़की को देखिए कितनी
शालीनता से नाचा जा रहा था और कितना अच्छा उन्होंने नाचा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये हैंडवर्क के बैग्स जो लगे हुए हैं, आप देखिए बहुत कुछ था यार, मैं थक गई। अभी तो मैंने ये एक साइड का आपको दिखाया, दूसरी रो के साइड पे भी बहुत कुछ लगा हुआ था, मैं उधर नहीं गई थी। अब यहाँ से मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था, तो शायद अब मैंने कल्टी मारने की सोच ली थी कि अब मुझे घर वापस जाना है, क्योंकि मैंने 2 ढाई 3 घंटे यहाँ बिता लिए थे और खूब एंजॉय किया। तो आपको एक गेट पे भी एक अच्छी चीज दिखाऊंगी, अभी आप मेरे साथ बने रहिए, चलते रहिए। और ये देखिए, एक अच्छी चीज का मतलब ये था कि ये थोड़ा सा गेट से थोड़ी दूरी पे ये लेडीज बैठी हुई थी, ये लगाई हुई थी। देखिए लाइट्स जो होती है ना बॉटल में, वो कुछ इस तरीके की थी। लेकिन देखिए हम लोगों को जाड़ा लगता है, ये बच्चा देखिए कैसे घूम रहा है। और ये देखिए ये बैठी हुई थी। इन लोगों से खरीदारी बहुत कम लोगों ने की, जैसे मैंने बताया था, ये लेडीज जो बैठी हुई थी, बच्चे देखिए इतने सारे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बड़ा फील हो रहा था कि यार इतने ठंडे में ये भी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, आपसे ज़्यादा नहीं कीमत ले रहे थे। वो 150 की 30 रुपए की चूड़ियाँ ज़्यादा थी, अगर आप नहीं भी पहनोगे तो भी आप ले लोगे ना, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने ये लिया, आप भी कोशिश करें कि ऐसे लोगों से चीज़ें लें कि वो कुछ अगर सोच के बैठे उनकी उम्मीदें बनी रहे। अब यहाँ पे गेट में एक और चीज दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये देखिए कितने लंबे हैं। तो यहाँ पे होती है भारत महोत्सव की समाप्ति। ये चलिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो।